नमस्कार साथियों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी का एक सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में या फिर ओवरऑल हेल्थ में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स का काम इम्यूनिटी को बूस्ट करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, बोन्स को मजबूत रखना और हमें एनर्जी देना यानी ऊर्जा देना और सेल्स को रिपेयर करना यानी कि टिश्यू की मरम्मत करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम सारे विटामिन्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बच्चों विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। तो मेजरली बच्चों विटामिन्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। पहला क्या होता है बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्या होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है इसका मतलब है कि पानी में घुलनशील होता है, पानी में ये आसानी से घुल जाता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब होता है ये वसा में घुलनशील होता है। इसको घुलने के लिए क्या चाहिए, फैट चाहिए, वसा चाहिए। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो ये होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी कि ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के क्या होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। क्या होता है बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन सा होता है बच्चों, ये होता है विटामिन बी। क्या होता है बच्चों विटामिन बी और विटामिन सी। क्या होता है बच्चों विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पानी में घुल जाता है, आसानी से पानी में घुल जाता है और यूरिन के थ्रू क्या होता है बच्चों शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसलिए हर रोज के डेली डाइट में विटामिन बी और सी को लेना अत्यंत आवश्यक होता है बच्चों। एक चीज और बच्चों कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, क्योंकि ये तो स्टोर नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, स्टोर नहीं हो पा रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों बॉडी से बाहर ड्रेन आउट हो जा रहा है यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये कभी हाइपर विटामिनोसिस नहीं करेगा, ये इसमें क्या होगा हाइपो विटामिनोसिस। क्लियर है बच्चों, मतलब कि वाटर के अंदर क्या रहेगा हाइपो विटामिनोसिस यानी कि विटामिन इस जितना भी विटामिन खाओगे इसकी कमी रहेगा। ये क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है बच्चों ये आपके लिवर में जाके स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है बच्चों लिवर में जाके विटामिन ए डी ई के ये सारा स्टोर होता है। अगर लिवर के अंदर स्टोर हो रहा है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है बच्चों इसका स्टोरेज हो रहा है, तो इसके चांसेस ज्यादा होंगे क्या विटामिनोसिस की, तो इसके अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है यानी कि इंक्रीज चांसेस ऑफ हाइपर विटामिनोसिस। यानी कि इसमें हाइपर विटामिनोसिस का रिस्क होगा, लेकिन इसमें क्या होगा हाइपर विटामिनोसिस का रिस्क नहीं होगा। रिस्क क्या होगा बच्चों नहीं होगा। क्लियर है, एक बार और समराइज कर लेते हैं बच्चों। हमने देखा
कि हमारे बॉडी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन जो कि दो टाइप्स में बटे हुए हैं, एक है वाटर सल्यूबल विटामिन, दूसरा फैट सल्यूबल विटामिन। वाटर सल्यूबल विटामिन विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। इसी तरह फैट सल्यूबल विटामिन बच्चों ये होता है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। ये सारे क्या हैं बच्चों, विटामिन हैं। एक एक करके चलिए आगे हम सभी विटामिन को देखते हैं। अभी ये आ गया बच्चों विटामिन ए। आप सभी लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा कि विटामिन ए किस किस चीज में पाया जाता है, इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, और अर्ली सिम्टम क्या है इसका, अर्ली साइन क्या होता है, हर एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप डील करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल। इसको दूसरा नाम में क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिनॉल। अगर रेटिनॉल लिखा हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, इसी को विटामिन ए को ही क्या बोला जाता है, रेटिनॉल। सबसे पहले क्या है बच्चों, दिस इज फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या बच्चों, ये कैसा विटामिन है, तो दिस इज फैट सोल्यूबल विटामिन। क्लियर है बच्चों। और हमने आपको बताया कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो लिवर में जाके स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर में जाके स्टोर होते हैं। तो स्टोर्ड इन लिवर। कहाँ होते हैं बच्चों, लिवर में जाके स्टोर होते हैं। और इसका जो अर्ली साइन होता है बच्चों, अर्ली साइन, अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए का कमी हो रहा है तो अर्ली साइन और अर्ली सिम्टम क्या होगा बच्चों, अर्ली साइन और अर्ली सिम्टम क्या होगा। अब यहाँ पे दो चीज आ रहा है बच्चों, एक साइन आ रहा है, एक सिम्टम आ रहा है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी रहेगा कि साइन और सिम्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल एक चीज आप याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो चीज आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। साइन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज से मेजरमेंट कर रहे हैं उस चीज का। जैसे किसी को फीवर है तो थर्मामीटर से आप उसका टेम्परेचर ले रहे हैं, या फिर बीपी चेक कर रहे हैं, तो वो क्या है बच्चों, वो साइन है। क्या है बच्चों, वो साइन है। और ये जो सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों, ये सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, पेशेंट का सब्जेक्टिव फीलिंग्स होता है। पेशेंट आपको बताएगा कि हमें सर दर्द हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें दर्द हो रहा है, हमें बैठा नहीं जा रहा है, हमें उल्टी जैसा चक्कर आ रहा है। क्लियर है, तो ये सिम्टम होता है। तो साइन क्या होता है बच्चों, सिम्टम में सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा, पेशेंट आपसे शिकायत करेगा कि हमको रात में कम दिखता है या फिर नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और अर्ली साइन क्या होगा बच्चों, जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया यानी कि अर्ली साइन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो क्या आपको बताना है, जेरोफ्थैल्मिया होता है बच्चों विटामिन ए की डेफिशिएंसी का अर्ली साइन। और अर्ली सिम्टम क्या होता है बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि क्लासिकल साइन क्या होता है, क्लासिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्लासिकल साइन अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपको बताना है बायोट स्पॉट या फिर बायोट स्पॉट। यानी कि आंख के अंदर, आईज के अंदर आपको पीला पीला गोल गोल सा धब्बा देखने को मिलेगा, यानी कि येलो स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, येलो स्पॉट इन आईज। आंख के अंदर येलो स्पॉट दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसको बायोट स्पॉट यानी कि रेटिनॉल विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो चुका है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं। और ये चीज देखिए बच्चों, ये जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी है चाइल्डहुड में ज्यादा देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, इधर मैं लिख दे रहा हूं, मोस्ट कॉमनली सीन इन चाइल्ड। इसलिए बच्चों गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों 9 मंथ से विटामिन ए का खुराक दिया जाता है। विटामिन ए का क्या खुराक, यानी कि ड्रॉप दिया जाता है। कितना दिया जाता है बच्चों, तो 1 लाख
1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 1 ml उसको पिलाया जाता है दवाई। क्लियर है बच्चों? और हर साल उसको हर 6 महीने पे, हर 6 मंथ पे, हर 6 महीने पे यही रिपीट करते 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 रिपीट किया जाता है बच्चों। कब तक? 5 साल तक। कब तक बच्चों? 5 साल तक। अगर आपसे टोटल डोज की बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में बच्चों कि टोटल डोज हम बच्चों के अंदर कितना देते हैं, तो टोटल जो डोज जो आपको क्या बताना है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि टोटल हम कितना देंगे बच्चों? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल डोज पड़ेगा। और टोटल ये क्या है? खुराक है बच्चों। डोज की बात की जाए तो टोटल 9 डोज देना है। क्या देना है बच्चों? टोटल 9 डोज देना है। चलिए आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं कि टोटल 9 डोज क्या क्या रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो टोटल 9 डोज में हमें क्या क्या देना है, तो ये चीज हम अच्छे से देख लेते हैं अभी यहाँ पे। चलिए सबसे पहले अगर हम डोज 1 की बात करें, अगर हम डोज 1 की बात करें, इसी तरह डोज 2, डोज 3, डोज 4, डोज 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है बच्चों? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेम है। इसमें क्या करना है बच्चों कि सबसे पहला डोज हमने क्या बताया था अभी आपको, कि सबसे पहला डोज 9 मंथ पे पड़ेगा। कब पड़ेगा बच्चों? एट 9 मंथ। कितना मंथ? 9 मंथ। और कितना पड़ेगा बच्चों? तो 1 ml, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है बच्चों? अब इस बच्चे का दूसरा खुराक, यानी कि दूसरा डोज इसका एट 18 मंथ पे हमको देना है, एट 18 मंथ। क्लियर है बच्चों? और कितना देना है? उसको डबल कर देना है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमने 9 महीने पे दिया था, लेकिन 18 महीने पे हमको कितना देना है बच्चों? 2 ml देना है। कितना देना है? 2 ml, यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है बच्चों? ठीक इसी तरह एट 24 मंथ 2 ml, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है? अब आप क्या करो, सब में 6 मंथ जोड़ते जाओ। सब में क्या करो बच्चों? 6 मंथ को ऐड करते जाओ। 6 मंथ, एवरी 6 मंथ पे अब इस बच्चे को ये विटामिन ए का डोज रिपीट होता रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? रिपीट होता रहेगा। तो एट 30 मंथ सेम देना है। एट 36 मंथ क्या करना है बच्चों? सेम डोज। एट 42 मंथ क्या करना है? सेम डोज देना है। एट 48 मंथ क्या करना है? सेम डोज देना है बच्चों। एट 52 मंथ, सॉरी 54 मंथ कितना देना है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और लास्ट में बच्चों 5 साल, यानी कि एट 60 मंथ, एट 60 मंथ पे आपको क्या करना है? सेम डोज देना है, यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। अगर आप इधर काउंट कीजिएगा, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1, 17, टोटल डोज इधर कितना बन रहा है बच्चों? टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर बच्चों? और डोज की बात की जाए तो डोज टोटल 9 डोज देना है। कितना देना है बच्चों? 9 डोज। क्लियर है? यही डोज जो है इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार जो है अभी चल रहा है बच्चों। टोटल कितना डोज देना है, क्योंकि विटामिन ए का कमी हर चाइल्ड के अंदर, मैक्सिमम चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए मोस्ट कॉमनली देखा गया है बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी होता है बच्चों। चलिए अब हम सोर्स की बात कर लें कि सोर्सेज क्या होता है, मतलब विटामिन ए का सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। क्लियर है बच्चों?
तो ए का सोर्सेज देख लीजिए, मीट है बच्चों, एग्स है, पीचेस हैं, ये फ्रूट्स हैं, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट्स, फिश है बच्चों, ब्रोकली, कैरेट, पंपकिन, चीज, ये सारे क्या है बच्चों, सोर्सेज हैं। आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का ही है बच्चों, न्यूट्रिशन का पार्ट है ये सारा चीज, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। चलिए, तो ये क्या थे बच्चों, आपके सोर्सेज थे, विटामिन ए के सोर्सेज। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि नेक्स्ट है विटामिन डी। क्या बच्चों, विटामिन डी। आप लोग विटामिन डी का नाम सुने होंगे। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है बच्चों, कैल्सीफेरोल होता है। और मैक्सिमम केस में देखा गया है बच्चों कि विटामिन डी का कमी हर एक मनुष्य में है। 90% केस में विटामिन डी का कमी मिलता है, क्योंकि ये जो है हमारा स्किन डायरेक्ट सनलाइट से जो यूवी रेज आती है उसी से एक्टिव फॉर्म में इसको कैल्सिट्रोल बना के हमारी बॉडी उसी चीज को विटामिन डी के रूप में यूज करती है। तो उसको हम एक फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि विटामिन डी के बहुत सारे फायदे हैं, और बहुत सारे फायदे हैं, इसकी कमी की वजह से भी बहुत सारे नुकसान भी होते हैं बच्चों, तो इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। तो विटामिन डी बच्चों ये क्या है, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है बच्चों, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और सेम विटामिन ए की तरह ही ये भी कहाँ स्टोर होंगे, तो लीवर में स्टोर होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, लीवर में स्टोर होते हैं। क्लियर है। विटामिन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, 2 तरह के विटामिन होते हैं। पहला जो होता है बच्चों विटामिन D2। क्या होता है बच्चों, विटामिन D2। और दूसरा होता है बच्चों विटामिन D3। क्लियर है बच्चों। विटामिन D3 को आप कॉलीकैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। कॉलीकैल्सीफेरोल। और इसका बच्चों अर्गोकैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। क्लियर है बच्चों। आपको बस फर्क ये पता करना है कि ये जो विटामिन D2 होता है बच्चों, ये प्लांट्स में होता है। किस में होता है बच्चों, प्लांट्स में होता है। और ये आपका एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इसमें विटामिन D3 पाया जाता है। तो मानव शरीर के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, विटामिन D3 यानी कि कॉलीकैल्सीफेरोल। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों। ये देखिए, ये विटामिन डी का अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट यानी कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा बच्चों, विटामिन डी आराम से आपके बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो पूरा हो सकता है उससे। या फिर आप सनलाइट, ये क्या है बच्चों, सन, आप सनलाइट से भी विटामिन डी को आराम से इस सोर्स से भी ले सकते हैं। आपका बॉडी आराम से हर एक चीज को यूज कर सकता है, क्योंकि बच्चों विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल है हमारी बॉडी में। क्योंकि जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो विटामिन डी की वजह से ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है हमारे बॉडी के अंदर, उसका अच्छे से एब्सॉर्प्शन हो पाता है। अगर विटामिन डी का कमी है तो कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी हो जाती है। जैसे कि सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ा बच्चों, और स्किन क्या किया कि लीवर के अंदर गया, ये चीज विटामिन डी हमारा लीवर के अंदर गया, या फिर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, ये लीवर के अंदर गया, और लीवर क्या किया बच्चों, इसको, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, ये इनएक्टिव फॉर्म में लीवर इसको क्या किया, कैल्सिट्रोल में बदल दिया। किस में बदल दिया बच्चों, कैल्सिट्रोल में। और ये कैल्सिट्रोल जो होता है बच्चों, ये एक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों, एक्टिव फॉर्म होता है किसका, विटामिन डी का। और यही एक्टिव फॉर्म आपके बॉडी के अंदर इसी का यूज होता है। किसका यूज होता है बच्चों, एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रोल का, कैल्सिट्रोल का ही यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, यानी कि आपके आंत के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन हो रहा है। और आपके बोन्स के अंदर भी फास्फोरस और कैल्शियम का क्या हो रहा है बच्चों, एब्सॉर्प्शन हो रहा है। बोन्स का हेल्थ भी मजबूत बन रहा है, उसको ऊर्जा मिल रहा है बच्चों। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपके विटामिन डी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स होता है बच्चों
बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर है बच्चों? इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो होता है बच्चों वो इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। यानी कि ये आपका विटामिन डी क्या करता है बच्चों, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करता है। यानी कि ये टी सेल्स को क्या करता है, रोक देता है, बनने से रोकता है। क्लियर है बच्चों? और नेक्स्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करता है? तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने के लिए बच्चों ये जो सूजन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है बच्चों, उसको कम करने का काम करता है। ये क्या करता है? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन, सूजन को ये कम करने का काम करता है। और इम्यूनिटी कैसे डेवलप करता है बच्चों? ये टी सेल को क्या करता है? टी सेल को कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल टी सेल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है, मेंटेन हेल्थ ऑफ मसल एंड नर्व्स। यानी कि नर्व्स कह लो या फिर नर्वस सिस्टम कह लो बच्चों, ये आपके मसल के हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। यानी कि आपके हेल्थ के लिए, यानी कि मसल के हेल्थ के लिए, मसल के स्वास्थ्य के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल को ये मेंटेन करके रखता है। और आपके जो नर्व्स हैं, जो आपके मैसेंजर का काम कर रहे हैं, ब्रेन से जो सूचना लेके पूरे ऑल ओवर बॉडी पहुंचाते हैं बच्चों, उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? और ये हार्ट को भी मेंटेन करता है। ये हार्ट का जो हेल्थ होता है बच्चों, उसको भी ये मेंटेन करता है। यानी कि मेंटेन ब्लड प्रेशर ऑल्सो, मेंटेन बीपी ऑल्सो। क्लियर है बच्चों? इसके बहुत सारे फायदे हैं बच्चों विटामिन डी के। चलिए, आई होप आपको ये पूरा बेनिफिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों सोर्सेस। क्या है बच्चों? सोर्सेस। विटामिन डी कहां कहां से प्राप्त हो सकता है? सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहला सोर्स तो बच्चों सनलाइट, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट चर्चा किया फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट एग है बच्चों, रॉ मिल्क, मशरूम्स, टूना, ये फिश, बहुत सारे टाइप के फिश हैं बच्चों। ये सारे क्या हैं? कोड लिवर वाइल। ये सारे बच्चों सोर्सेज हैं, मतलब कहां कहां से आप इस चीज को कंज्यूम कर सकते हो डाइट के माध्यम से। इसलिए बच्चों हर एक डेली डाइट में कोई एक विटामिन डी के सोर्स को जरूर ऐड कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सबसे पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी हो जाता है बच्चों। अभी जैसे एक फोटो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे क्या हो जाता है बच्चों, ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोमलेशिया। और चाइल्ड के अंदर बच्चों रिकेट्स देखा जाता है बच्चों। चाइल्ड के अंदर क्या होता है बच्चों? रिकेट्स, बोन बिल्कुल बिस्किट की तरह टूटने लगता है। क्लियर है बच्चों? और मसल के अंदर भी पेन होता है, मसल हेल्थ भी खराब हो जाता है। मसल हेल्थ वीकनेस, मसल भी वीक पड़ने लगता है। इंसान थका थका फील करता है, फटीग फील करेगा बच्चों, डल फील करेगा, और इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। रिपीटेडली इन्फेक्शन होगा बच्चों, बार बार उस पर्सन को
इन्फेक्शन लगेगा, रिपीटेडली इन्फेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। और बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली रिकेट्स देखने को मिलता है। मसल मसल वीक पड़ जाएगा, मसल के अंदर टोन कम होने लगेगी, झुंझुनाहट होने लगेगा बच्चों, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, फटीग थका थका फील करेगा, डल फील करेगा, और बार बार उसका इम्यूनिटी कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता था। तो इस वजह से क्या होगा, उसका बार बार तबीयत भी खराब होगा, इम्यूनिटी भी कम हो जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल बोन है। ये क्या है बच्चों, ये नॉर्मल बोन है, हेल्दी बोन है। और यही बोन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें पोर्स हो चुके हैं, कितना ज्यादा पोर्स हो चुके हैं बच्चों। ये क्या है, बोन्स विथ ओस्टियोपोरोसिस। इस तरह का बोन हो जाता है बच्चों, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। घुटने में दर्द रहता है, बैठ नहीं पाता है, एड़ी में दर्द रहता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, डेली डाइट में विटामिन डी के सप्लीमेंट को जरूर ऐड करना है बच्चों। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल होता है। ये अभी ट्रेंडिंग विटामिन है बच्चों। जैसे कि अभी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जितने सारे आ रहे हैं अभी, उसमें विटामिन ई देखने को मिलेगा। जितने भी फेस वॉश हैं, जो भी क्रीम वगैरह आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, सब में विटामिन ई का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा है, हेयर के हेल्थ के लिए अच्छा बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आइए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। विटामिन ई भी बच्चों ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन। और इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल या फिर कह लो इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेयर के हेल्थ के लिए बच्चों, ये सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम बच्चों टोकोफेरोल, इसी को ऑल्सो विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल। टोकोफेरोल के नाम से भी विटामिन ई को जाना जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट जो है, इसके भी सोर्सेज हैं, कहां कहां से इसको प्राप्त किया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, क्या क्या सोर्सेज हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल हो बच्चों, एवोकाडो है, स्वीट पोटैटो, पीनट्स, स्पिनच, ये सारे क्या है, साग सब्जी है बच्चों, मछली है, आलमंड्स है, सनफ्लावर सीड्स है बच्चों, और पाम ऑयल है। ये सारे क्या है, विटामिन ई के सोर्सेज हैं। यहां से आप विटामिन ई भी प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हो, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपका मसल डैमेज हो जाएगा। क्या होगा? मसल्स डैमेज, यानी कि बार बार आपका क्या होगा, मसल के अंदर दर्द होगा, मसल के अंदर जो है वीकनेस आ जाएगा, मसल के अंदर इंजरी होने का खतरा बढ़ा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ बच्चों इम्यूनिटी कम हो जाएगा, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, और हेयर लॉस होने का संभावना बढ़ जाएगा बच्चों। क्लियर है? और नर्व डैमेज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, नर्व डैमेज होने का खतरा बढ़ा हुआ रहेगा। क्लियर बच्चों? तो देख सकते हैं मसल डैमेज होगा, इम्यूनिटी लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस होगा, और नर्व डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नर्व भी डैमेज हो सकता है। इसलिए विटामिन ई को भी आप हल्के में मत लीजिए। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के तो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है आपके बॉडी के लिए। वैसे तो सारे विटामिन इसेंशियल हैं, लेकिन विटामिन के का मेन काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। क्या करना बच्चों? ब्लड को थक्का करना। आप अगर एक लेबर रूम में गए होंगे ड्यूटी करने के लिए, या फिर अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु ने जन्म लिया होगा,
तो आप जरूर एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि पैदा होते ही यानी कि जन्म होते ही बच्चों को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है बच्चों? वो इसलिए लगाया जाता है ताकि क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाए और अगर कोई इंजरी हो गया है तो वो तुरंत ब्लीडिंग से उसको रोका जा सके। विटामिन के का दूसरा नाम फाइलोक्विनोन होता है बच्चों। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। चलिए, तो विटामिन के भी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स। क्लियर है बच्चों? ये भी क्या होता है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है। और इसका मेन फंक्शन अभी जस्ट हमने बताया, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। मेन फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर विटामिन के की कमी हो रही है, अगर विटामिन के डिक्रीज हो रहा है बच्चों, तो उस केस में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन के को मेंटेन रखना अति आवश्यक है। चलिए, नेक्स्ट जो है बच्चों, इसके सोर्सेज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन के का क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन के क्या क्या सोर्स है बच्चों? देखिए, कैबेज, कीवी, ब्रोकली, लील टव, ब्रूसिल स्प्राउट है बच्चों। ये सारे जितने भी ऑलिव ऑयल हैं, ये सारे क्या है बच्चों? स्पिनच हैं। ये सारे विटामिन के सोर्स हैं। ये सारे आपके सब्जियां और फ्रूट्स हैं। क्या है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, जिसको आप डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके साइड इफेक्ट, या फिर साइड इफेक्ट नहीं, डेफिशिएंसी। इसके क्या है बच्चों? डेफिशिएंसी। आपको जस्ट बताया, इसका डेफिशिएंसी क्या होता है? ब्लीडिंग। क्या होता है बच्चों? ब्लीडिंग। और कैसा ब्लीडिंग? एक्सेसिव ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन। आपने देखा कि हमने फैट सोल्यूबल विटामिन को अच्छे से कवर किया, जिसमें क्या था? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। और इसके अंदर एक चीज ये है कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि पानी में घुलनशील है। तो ये क्या होगा कि आपको बार बार अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रेन आउट हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों? ये विटामिन ए क्या होता है? एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन, यानी कि इट इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेली डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो विटामिन बी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये पानी में घुलनशील होता है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाता है। स्टोर नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? विटामिन बी की कमी से भी बहुत सारा बीमारी होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे बच्चों हम विटामिन बी की कमी से क्या क्या बीमारी होता है। सबसे पहले हम विटामिन बी के टोटल 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी। वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि विटामिन बी के 8 टाइप्स कौन कौन से हैं। विटामिन B1, दूसरा होता है विटामिन B2, तीसरा होता है बच्चों विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, उसके बाद विटामिन B6 के बाद बच्चों B7, B9 और B12। क्लियर है बच्चों? ये सारे विटामिन के टाइप्स हैं। इधर आप विटामिन लिख लो, विटामिन्स विटामिन्स विटामिन्स। क्लियर है? 5, 6, 7 और 8।
ये टोटल 8 तरह के विटामिन होते हैं बच्चों। विटामिन बी 1 का भी दूसरा नाम होता है बच्चों, जिसको थायामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायामीन। ये जो दूसरा है बच्चों विटामिन बी 2, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। जो विटामिन बी 3 है बच्चों, इसका नाम होता है नियासिन। क्या होता है बच्चों? नियासिन। ये जो विटामिन बी 5 बच्चों, इसका नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है बच्चों? पेंटोथेनिक एसिड। जो बी 6 है बच्चों, इसका नाम होता है पायरोडेक्सिन। पायरोडक्सिन। पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट जो बी 7 है बच्चों, इसका नाम होता है बायोटिन। क्या होता है बच्चों? बायोटिन। जो बी 9 है बच्चों, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। और जो ये बी 12 है बच्चों, इसको कोबालमिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबालमिन। क्या बोलते हैं? कोबालमिन। चलिए, ये टोटल जो है विटामिन बी 1 को थायामीन बोला जाता है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 पैराडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटिन, विटामिन बी 9 फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 कोबालमिन। ठीक है बच्चों, चलिए ये सारे विटामिन के हम काम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या काम होता है इसका। ठीक है, चलिए सबसे पहले विटामिन बी 1, ये क्या है बच्चों? विटामिन बी 1 को हमने क्या बोला? थायामीन। इसका केमिकल नेम है थायामीन। इसको क्या बोला जाता है? थायामीन। अब देखिए इसका मेन काम, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना। बी 1 का क्या होता है? काम क्या होता है बच्चों? एनर्जी का फॉर्मेशन करना और नर्व फंक्शन को मेंटेन करना। नर्व फंक्शन यानी कि जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, उसको ये मेंटेन करके रखता है। अगर विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा बच्चों। बेरी बेरी हो जाएगा। ठीक है, और बेरी बेरी दो तरह के होते हैं। अगर ड्राई बेरी बेरी होता है कि वेट बेरी बेरी होता है बच्चों। ड्राई बेरी बेरी हो गया तो बच्चों तंत्रिका तंत्र यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में दिक्कत आएगा। वेट बेरी बेरी में आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन बी 2। क्या बच्चों? विटामिन बी 2, जिसको आप राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है बच्चों। और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म, क्या बच्चों? एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, और सेल्स के फंक्शन में हेल्प करता है। इसकी कमी से बच्चों जैसे कि होठ का फट जाना, मुंह का फट जाना, छाले आ जाना, ये सारा समस्या किसके वजह से होता है बच्चों? तो विटामिन बी 2 के वजह से होता है। नेक्स्ट है बच्चों, आप देख सकते हैं विटामिन बी 3। बी 3 का दूसरा नाम होता है नियासिन। क्या होता है बच्चों? नियासिन। और नियासिन क्या है? इसका केमिकल नेम है। नियासिन क्या करता है? इसका मेन काम, प्राइमरी फंक्शन होता है डीएनए को रिपेयर करता है। डीएनए को रिपेयर करेगा और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेहतर बनाएगा। और इसकी कमी की वजह से पेलेग्रा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पेलेग्रा। विटामिन बी 3 की कमी से क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पेलेग्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेलेग्रा। नेक्स्ट है विटामिन बी 5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। केमिकल नाम क्या है इसका बच्चों? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है बच्चों? ये हार्मोनल फंक्शन में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं बच्चों? हार्मोनल फंक्शन या फिर फैट के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि जो वसा होता है उसको तोड़ने में, उसको मेटाबोलाइज करने में कौन हेल्प करेगा? तो आपका पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन बी 5। अगर इसकी कमी हो गई, विटामिन बी 5 की कमी हो गई बच्चों, तो आपके शरीर में थकान महसूस होगा, वीकनेस महसूस होगा, क्योंकि ये क्या करेगी बच्चों? आपके हार्मोन्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज बच्चों, आपके फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, ताकि उससे एनर्जी ही नहीं आपको मिलेगा, तो आपको सुस्ती और भर दिन, आपको पूरा दिन क्या लगेगा? थकान जैसा लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन बी 6। बी 6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। और ये आपका आरबीसी रेगुलेशन में मेंटेन करता है, इसमें हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, यानी कि ब्लड के अंदर इरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, वो किसके वजह से होता है बच्चों? पायरिडॉक्सिन, यही हेल्प करता है। और जो आपका मूड
चेंज होता है, मूड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो पायरोडॉक्सिन करता है। अगर इसकी कमी हो जाए बच्चों तो आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम आ जाएगा और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूड आपका अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों B7। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम बायोटिन होता है बच्चों, और ये फैट और शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और फैट और शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने के साथ साथ ये आपके हेयर्स और जो भी नेल्स होते हैं उसके हेल्थ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो त्वचा, जो आपका स्किन है, वो डल पड़ने लगेगा और आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों B9। B9 को आप फोलेट या फिर फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। B9 का केमिकल नेम होता है फोलेट या फिर फोलिक एसिड। अगर फोलेट या फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी बच्चों तो जो नवजात शिशु है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का संभावना बढ़ जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का खतरा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये क्या बनाता है बच्चों? डीएनए बनाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसलिए फोलिक एसिड, आप देखे होंगे बच्चों, जो महिला गर्भवती होती है उनको आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि इसकी कमी ना हो पाए। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम या फिर आप केमिकल नेम में क्या बोलते हैं? कोबालमिन। कोबालमिन जो डीएनए संश्लेषण या फिर डीएनए सिंथेसिस या फिर आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। क्लियर है बच्चों? पर्नीशियस एनीमिया का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसका सोर्सेस क्या क्या है, कहां कहां से आप विटामिन बी को प्राप्त कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का क्या क्या सोर्स है? तो पहला B1 का सोर्स क्या क्या है बच्चों? होल ग्रेन्स। देख सकते हैं आप, क्या है? होल ग्रेन्स, ईस्ट, फिश, ये सारे क्या है? B1 के थायामिन जिसको बोलते हैं केमिकल नेम में, ये सारे क्या है? इसके सोर्सेस हैं। B6 का क्या बच्चों? वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट B2 राइबोफ्लेविन, इसका क्या है बच्चों? एग्स है, ग्रीन वेजीज है, आलमंड्स हैं। B7 का बीन्स, नट्स, एग्स, जो आपके घर के अंदर आसानी से मिल जाता है, जो आपकी किचन के अंदर सारा कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट है बच्चों B3 नियासिन, जो है पोल्ट्री, फिश। B9 में है नट्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स। और आप B5 में आप ये वेजिटेबल्स खा सकते हो, होल ग्रेन्स ले सकते हो। B12 के लिए पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हो, फिश ले सकते हो, या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। ये सारे क्या हैं? विटामिन बी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये भी क्या होता है बच्चों? इट इज ऑल्सो अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इट इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन सी का भी आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये भी क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपकी स्किन हेल्थ के लिए ज्यादा इसेंशियल है बच्चों, बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है बच्चों? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, क्योंकि ये क्या, किसका निर्माण करता है? ये कोलेजन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन का फॉर्मेशन करता है, जो कि स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है बच्चों? आपका विटामिन सी क्या करता है? एक अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके हेयर और स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए बच्चों तो स्किन जो है सो कटने फटने लगता है, स्कर्वी जैसा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है बच्चों। इसका जो सोर्सेस हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि जो खट्टा फल है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्सेज बच्चों जैसे कि स्ट्रॉबेरी है,
ऑरेंजेस हैं और ग्रेप फ्रूट्स हैं बच्चों, पपाया है, गोवा है, स्वीट पेपर है, ये सारे क्या है, कीवी हैं बच्चों, ये सारे बच्चों आपके ऑरेंज वगैरह हो गए। ये जो भी लेमन है बच्चों, ये जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं बच्चों, सारे सारे फ्रूट्स में क्या रहते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए विटामिन सी का आपके बॉडी के अंदर, तो आपको क्या हो सकता है, स्कर्वी हो जाएगा और आपके अंदर कोलेजन का निर्माण नहीं होगा, कोलेजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके वजह से आपके लिप्स, गम्स, इन समय स्वेलिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। क्लियर है बच्चों। और दूसरी चीज बच्चों, विटामिन सी देखे होंगे बच्चों, जिन पेशेंट का घाव नहीं भरता है तो विटामिन सी घाव भरने में भी मदद करता है, वुंड हीलिंग का भी काम करता है। तो विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो डिलेड वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो घाव है वो धीरे धीरे भरेगा। क्लियर है बच्चों, घाव भी आसानी से नहीं भरेगा, वो भी धीरे धीरे भरेगा। क्लियर है बच्चों। तो आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से पूरे हर एक तरीके के विटामिन को डील किया, अच्छे से समझने की कोशिश किया बच्चों। तो आज की क्लास में हमने टोटल वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में अच्छे से चर्चा किया, जिसमें कि देख सकते हैं आप, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी था, विटामिन सी, फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई, के। ये जो क्लास है बच्चों हमारा मिशन 50 सीरीज के अंदर ही ये 12th क्लास था बच्चों, ये 12वीं क्लास थी बच्चों। और ठीक इसी तरह हर दिन एक क्लास आपके इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहता है। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।